हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपको अच्छा लग रहा है? किसी टॉपिक में कोई दिक्कत? हर वीडियो लेक्चर में यही बार बार पूछता हूँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत, है ना? क्या करें, मजबूरी है। अगर पूछेंगे नहीं तो आप लोग सोचते रहेंगे कि पता नहीं सर क्या सोचेंगे, इसलिए हमारे पूछने वाली ड्यूटी बनती है, ठीक है ना? और काफी बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है टॉपिक हम जितना हमने पढ़ा था डी ब्लॉक, तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों का ऑफ प्रिंसिपल क्लियर भी हो गया होगा। काफी लोगों ने मैसेज भी किया था कि साहब ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ऑफ प्रिंसिपल क्या है ना? तो इस पर काफी बच्चों ने जो भेजा था मेरे को, उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा कि क्या है ऑफ प्रिंसिपल और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में अप्लाई करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में अप्लाई करते हैं, तो कैसे हम अप्लाई करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा भाई, दूसरी बात, इसमें ऑफ प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम और कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर करेंगे। यहां पर उसकी मेरे की जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में बोलना भी गलत होगा, एक बात। दूसरी बात बेटा क्या है कि जैसे हमने पिछले सेगमेंट में आपको एक बात बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को मैंने अपने स्टाइल से सॉल्व करके दिखाया था, ये मेरा अपना ट्रिक्स था, और उसको बुक्स में कैसे लिखा गया हम आगे डिस्कस करेंगे। वो भी आपको बताएंगे जरूर कि बुक्स में क्या लिखा गया है और उसमें उसकी वजह क्या बताइए, उसको भी बताएंगे। इट्स माय ड्यूटी, एक बात। दूसरी बात बेटा क्या है कि जब मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने बात बताया था, तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक मैंने सारे बता दिए थे, और आपको यह भी बताया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके नीट और जेई के क्वेश्चन आपके यहीं तक सेंट्रलाइज रहते हैं, एटॉमिक नंबर 30 तक रहते हैं, और उसके बाद अगर बनता है तो कुछ केसेस एफ ब्लॉक में है, वो अलग से बात करेंगे, एक बात। दूसरी बात क्या है कि भाई मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन तो सिखा दिया। जब कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिया तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बात बोला था कि अब हम एग्जाम में अप्लाई कैसे करते हैं, है ना? तो एग्जाम में अप्लाई कैसे करते हैं उसको, उस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कुछ केसेस हम लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 सही के लेंगे। तो केस 1 का मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के सवाल पूछता कैसे है, वो हमारे मामले होंगे, ठीक है ना? तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखो केस 1 बेटा, हमारे सामने द फर्स्ट केस 1, केस 1 प्रॉब्लम को समझते चलिए, कैसे प्रॉब्लम बनता है उसको भी समझते चलिए, साथ में आप क्या गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, क्या आप गलती कर आते हैं वो भी आप सीखते हुए चलेंगे। दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपसे कह दिया, मान लिया जाए कि मैंने कहा Mn डाई पॉजिटिव, राइट? अगर मैंने आपसे कहा कि Mn डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट दो गलतियां करते हैं, है ना? अगर मैंने कहा कि Mn डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैक्सिमम यानी कि 90% स्टूडेंट दो गलतियां करते हैं। पहली गलती या दूसरी गलती, मैं दोनों को बताऊंगा। पहला महान काम, यानी कि पहला काम तो यह है कि वो कहते हैं कि साहब एटॉमिक नंबर इसका 25 हुआ, -2 कर दिया, यानी कि कितना बचा? 23 बचा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर दिया। मैक्सिमम 90% बच्चे यही करते हैं, 90% बच्चे यही करते हैं, जिसकी वजह से ये आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा साहब, राइट? या तो पहली गलती हमारी ये हुई। दूसरी गलती हम क्या करते हैं? दूसरी गलती ये करते हैं कि मान लिया जाए मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा है। बच्चों मेरी बात सुनो, ये हमारा हो गया 1s2, इसके बाद हो गया 2s2, इसके बाद हो गया 2p6, और इसके बाद हो गया 3s2, और इसके बाद हो गया 3p6। तो यहां से लेकर के यहां तक हमने तो ऑर्गन लिख दिया, ठीक है? ऑर्गन लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा 4s और 3d। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन Mn का हो गया। अब Mn डाई पॉजिटिव का अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो कि हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा, जो कि हमारा आंसर गलत होगा। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? सवाल है कि ऐसा क्यों? एक बात बताओ कि यहां पर 4s और 3d को आपने इसलिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल,
यानी कि 4s और 3d को तो आपने इसलिए लिखा है कि भाई हाई एनर्जी है तो वहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लो एनर्जी है तो यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बेस पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एटम में आउटर सरफेस में, आउटर सेल में घूमता है। आउटर सेल से ही निकाला जाता है और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। तो आउटर सेल क्या होगा? अगर मैं ये कहूं कि आपसे पूछा जाए कि आउटर सेल क्या होगा, तो एक बात मेरे को बात बताओ। जैसे मैंने मान लिया एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने न्यूक्लियस बनाया, मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा साहब, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये n बराबर 1 मान लिया, n बराबर 2 मान लिया, n बराबर 3 मान लिया और n बराबर 4 मान लिया, ऐसा मैंने मान लिया। एक बात बताओ कि जहां नंबर ज्यादा होगा वहीं इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या यहां से निकलेगा? यहां से तो कतई नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 4 जहां होगा वहां घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 है वहां से घूम रहा है, और आप निकाल कहां से रहे हो? यहां से निकाल रहे हो। घूम यहां रहा है, निकाल यहां रहे हो, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। ये दो महान तरीके की गलतियां आप लोग एग्जाम में करते हो। इसी वजह से कंपटीशन में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो एग्जामिनर जानता है कि आप इन दो में एक गलतियां वो करने वाले हो, और इसी हिसाब से वो ऑप्शन भी बना देता है ताकि आप मतलब भर की गलतियां वहां करो। राइट? तो ये दो महान काम नहीं करना है, ये दो महान काम नहीं करना है। इसको लिखने के बाद पूरे को बॉक्स में डाल लेना और ये लिख लेना, ये महान काम नहीं करना है। राइट? ये जरूर लिख लेना, ये महान काम नहीं करना है। लिखो पहले इतना। लिखा बच्चों? अब देखो, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बात मैं और डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बात और डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है? ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है ना? ये हमारा है आपका एस ऑर्बिटल। राइट? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। राइट? और ये हमारा हो गया पी ऑर्बिटल। पी में 3 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ये हमारा हो गया पी ऑर्बिटल। राइट? ठीक है, ये सारे पी ऑर्बिटल हो गए। एक अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 यहां रहते हैं, 2 यहां, 2 यहां, ये 2 यहां, तो पी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, तो डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5। राइट? ये ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये हो गया, और ये और टोटल अगर मैंने डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10। पी में कितने हो गए? 2 4 और ये 6। तो अगर मैंने कहा पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पी ऑर्बिटल्स में हो गए 6, और डी ऑर्बिटल्स में कितने हो गए? तो उसमें हो गए आपके 10। ठीक है, तो ये हमारा होगा डी ऑर्बिटल। जरा इसको नोट करो बेटा, ये पी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स है,
लिख लिया बच्चों? अब सुनो, अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। अब लाइन से मैं कुछ क्वेश्चन सिखाता हूं, यानी केस वन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे को Mn डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करना है ना? तो सबसे पहले Mn का करो। Z बराबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 25। आपने क्या लिखा? ये ऑर्गन लिखा, इसके बाद लिखा 4s, फिर लिखा 3d, राइट? तो Mn के लिए मैंने बताया था, देखो अपनी कॉपी में कुछ ऐसा लिखा था बेटा, ऐसा लिखा था, राइट? अब इसके बाद आप किसका निकालोगे? Mn+2 का निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब Mn+2 का निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहता हूं रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहां पर? सबसे पहले कहां से निकालोगे? 4s। जब 4s खाली हो जाएगा तब 3d, राइट? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s। जब 4s खाली हो जाएगा तब कहां से निकालोगे? 3d। जब ये खाली हो जाएगा तब निकालेंगे यहां से। ऐसा नहीं कि यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, ऐसा आप नहीं करने वाले हो। अच्छा बेटा, अब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2 लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से पहले निकालेंगे तो 4s 0 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? s में आपके पास, यानी ये 4s है, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसके बाद मैं 3d में इलेक्ट्रॉन भरूंगा। कैसे भरूंगा? 3d में इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, d में कितने? 5 बॉक्स होंगे। तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक हुन्स रूल होता है। तो हुन्स रूल ये कहता है, हुन्स रूल, हो सकता है फाउंडेशन के बच्चे ये नाम सुन के आए हो, तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5, राइट? अगर 6 होता तो सबसे पहले सब में 5 इलेक्ट्रॉन भरते, फिर ये 6 अपोजिट साइड। अगर 7 होता तो पहले 5 भरते और ये अपोजिट साइड। अगर 8 होता तो पहले 5 भरते, ये अपोजिट साइड। तो अभी तो 5 ही है, मैं उधर भी करके दिखाऊंगा, तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इतना नोट करो, लाइन से चलो। ये हो गया हमारा 3d। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे हम प्रॉब्लम में करते हैं, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अच्छा, अब सुनो, मिटा दे इसको। मैं 2 4 6 कराऊंगा तो उसके बाद अपने आप ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा बेटा, है ना? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, है ना? अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कह दिया कि Fe डाई पॉजिटिव का निकालना है ना? फेरस बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फेरस आयन, राइट? फेरस आयन बोलते हैं, है ना? देखो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले किसका निकालेंगे? Fe। एटॉमिक नंबर याद हो गया होगा 26। 26 का मतलब ये हमारा हो गया ऑर्गन, और इसके बाद 4s2 और 3d6, यही तो है क्या बेटा? है ना? ठीक। अब मेरे किसका निकालना है? Fe डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव निकालना है तो ये तो आपका ऑर्गन मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s। कितना निकलेगा? 2। तो 2 यहां से निकाल दिया, और ये 3d कितना बचा हुआ बच्चों? 6। देखो 4s के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s के पास एक भी नहीं है। और 3d में पहले 3d में 5 बॉक्स बनाओ। कितने बॉक्स बनाओगे? 5।
1 2 3 4 एंड 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बॉक्स है? 5 बॉक्स है। एटॉमिक सिस्टम बताऊंगा भी ये 5 ही क्यों आए, या 3 ही क्यों आए, या 2 ही क्यों आए, 7 क्यों आए, तो एटॉमिक सिस्टम ये भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी एडजस्ट करो। अच्छा, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंस के हिसाब से देखो, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा। भरने कितने? 6। तो पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, छठा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो अब जो है इस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नोट करिए बेटा, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि मेरे को प्रॉब्लम करना है ना। अभी एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर इसकी बताने की वजह भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर बेटा। देखो बच्चों, अभी 2 3 केस और बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तीसरा देख बेटा, कि अगर मैंने कहा Fe ट्राई पॉजिटिव, तो बेटा इसको बोलते हैं फेरिक आयन। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिक आयन। ठीक है, अब समझ, सबसे पहले Fe एटॉमिक नंबर 26, आप क्या करोगे? ऑर्गन, राइट। ऑर्गन के बाद लिखोगे 4s और 3d, ये Fe का हो गया। ठीक है ना बेटा। अब मेरे को क्या निकालना है? ट्राई पॉजिटिव। ट्राई पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करने? 3। तो ये तो आपका मेंटेन रहेगा। अब इसके बाद 4s और 3d। बेटा एक बात बताओ, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 यहां से निकालेंगे, जब ये खाली हो जाएगा तब यहां से निकालेंगे। फिर सुन लो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, जब ये खाली हो जाएगा तब यहां से निकालेंगे। फिर से मेरी बात सुनो, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब ये खाली हो जाएगा तब 3d से निकालेंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये खाली होगा 0, राइट। अब 2 यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, तो कितना बचा? 3d 5। बेटा देखो 4s की कंडीशन ये है, 4s के बारे में ये है कि 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 3d की अगर मैं बात करता हूं तो d में बनेंगे 5 बॉक्स। d में क्या बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, ये हमारा 3d हो गया। अब जो है सभी बॉक्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यही हुंस कहता है। तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन, देखो कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5, राइट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां चाहो तो आप अपनी इच्छा से 3d 5 भी लिख सकते हैं, 4s 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नोट कर बेटा। इसलिए बेटा आगे देख,
एक एग्जाम्पल और लेता हूं बेटा, एक एग्जाम्पल और ले। डी देख, अगर मैंने कहा निकेल डाइपॉस्टिल, अगर मैंने कहा निकेल डाइपॉस्टिल, ठीक है ना, सुन, सबसे पहले निकेल एटॉमिक नंबर कितना, 28 है ना, 28 है ना। अच्छा एक बात बता, अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये ऑर्गन हो गया, इसके बाद 4s और 3d, तो 4s to 3d8 बता चुके हैं आपको, बता चुके हैं बेटा, वेरी गुड। अब यहां पर मेरे किसका निकालना है, निकेल डाइपॉजिटिव का निकालना है। तो निकेल डाइपॉजिटिव में ऑर्गन तो आपका मेंटेन रहेगा, ऑर्गन आप जानते हो क्या है, और 4s और 3d, तो कहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2, कहां से निकालेंगे, यहां से, तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8, राइट। 4s के पास 0, 3d के पास 8। बेटा मेरी बात सुन, ये हमारा हो गया 4s, 4s के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, दिखाई दे रहा है 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, ये आपको 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, हो गए 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब इसके बाद अभी 3 बचे हैं, जब ये पूरे भर जाए एक, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन भरेंगे, ये छठा, ये आपका 7वां और ये आपका 8वां। तो इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं, राइट। नोट कर बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब क्लियर हो जाएगा, परेशान कतई मत होना कि कैसे हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा, उसी को हम बोलते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो एक हेडिंग पड़ा होगा, हुन्स रूल, HUNDS, मैं लिख दूं बोर्ड पर, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, HUNDS, हुन्स रूल, राइट। तो ये हुन्स रूल है बेटा, ठीक है, तो वहां भी आप रीड कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, व्हाट्सएप से, कैसे भी। नोट करो भाई, लिखा बच्चों, तो एक मोड आपको समझ में आया कि कॉन्फ़िगरेशन हम आयंस का कैसे करते हैं, है ना। पहला केस हमारा था कॉन्फ़िगरेशन हम आयंस का कैसे करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से नोट करो। गुलेश तेरे को समझ में आ रहा है, गुलेश तेरा कोई फीडबैक कुछ आ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरा हिसाब किताब, लिखा बेटा। अच्छा देख, अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की, है ना। अब हम बात करेंगे केस 2 की, अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। ये हमारा हो गया केस 2, यानी केस सेकंड। देख बेटा सुन, ध्यान से सुन, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, राइट, और ये हमारा जो है डी है, इसको मान लिया 4s और इसको मान लिया 3d, और ये हमारे हो गए, राइट, 5 बॉक्स हो गए।
ठीक है, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। ये इसको मैंने पूरा भर दिया, इसको मैंने भर दिया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। और इसको मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5, राइट। अकेले अकेले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जहां भी अनपेयर्ड होगा वो सारे के सारे मामले क्या होंगे? कलर्ड होंगे और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसी को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पहले मेरी बात सुनो, अगर किसी एटम का या आयन का, अगर किसी एटम का या आयन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इस केस में अनपेयर्ड कितना मिल रहा है? 5। अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड। तो अगर मेरे को किसी कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है तो वो सारे के सारे एटम या आयन क्या होंगे? कलर्ड होंगे। उसमें कलर जरूर होगा, उसमें कलर जरूर होगा और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेट की तरफ क्या होंगे? अगर मैंने मैग्नेट रखा उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। अब एक बात देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, एक घर में बैठ के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहे की रॉड लेना, एक लोहे की रॉड लेना, ठीक है, सरिया जिसको बोलते हैं। तो लोहे की एक सरिया लेना और उसको क्या करना? उस सरिया को छत पर रख देना। छत पर जैसे ही आप रख देंगे 10 से 15 दिन के बाद उसमें एक रस्ट लगेगा। क्या लगेगा? रस्ट लगेगा। रस्ट का मतलब जंग होता है। रस्ट का मतलब क्या? जंग होता है। वो रस्ट जो होता है रेड कलर का होता है। आपने देखा होगा, उस रस्ट के ऊपर अगर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पर रेड रेड कलर दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में रेड हवाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में लाल लाल हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर ऐसा आ गया, ऐसा नहीं है। तो सरिया होता क्या है? सरिया होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन होता है। रॉड, आयरन की रॉड होती है। क्या होती है? रॉड होती है। तो आयरन की रॉड जो होगी, तो आयरन की रॉड में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर आयरन जो होता है, Fe जो होता है, रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। और रस्ट की जब हम बात करेंगे, तो आयरन की अगर हम बात करेंगे तो आयरन के अंदर जब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें अनपेयर्ड देखने को मिलेगा। चाहे आयरन Fe डाई पॉजिटिव हो या Fe हो या Fe ट्राई पॉजिटिव हो। अभी मैंने देखो बताया कि Fe डाई पॉजिटिव का भी केस कराया है, Fe ट्राई पॉजिटिव का भी केस कराया है। दोनों ही केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कलर आएगा। तो आयरन की रॉड पे अगर कलर आया या जंग आया या रस्ट आया तो उसकी जो वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी। क्या वजह है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें रंग जंग आ गया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक बात और है, क्या आयरन की रॉड को लेकर के मैग्नेट के पास लाओ, अगर आयरन की रॉड को लेकर के हम मैग्नेट के पास लेकर के आ रहे हैं तो अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट की तरफ लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा। तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक। अगर अट्रैक्ट नहीं होता है, अगर अट्रैक्ट नहीं होता है इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर अट्रैक्ट नहीं होता है इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अट्रैक्ट अगर नहीं होगा तो उसमें उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। और उसमें कलर भी नहीं होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो कलर है, कलर है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर है, कलर है तो पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक बात बच्चों हमेशा समझिएगा, वो डायामैग्नेटिक होगा और उसमें कलर भी नहीं होगा। तो अभी मैं कुछ केसेस ऐसा डिस्कस करूंगा जो कलर भी होंगे और कलर नहीं भी होंगे। इज दैट क्लियर? पहले इतना नोट करो।
इसको फर्स्ट लिख लेना, इसको फर्स्ट लिख लेना, लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरा केस देखो। अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आता है कि ये कर दिया तो 3d6 कर दिया, अगर कोई हमारे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आता है, राइट, तो बताओ अनपेयर्ड कितने होंगे? अब तो ये पेयर अनपेयर्ड नहीं होंगे। अनपेयर्ड का मतलब अकेला अकेला होता है, सिंगल सिंगल होता है अनपेयर्ड का मतलब। तो ये तो इसका मतलब अनपेयर्ड नहीं हुआ। अनपेयर्ड हो गए 1 2 3 4, अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। इसका मतलब ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो भी कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? एक और देखो, अगर मैंने सिचुएशन ऐसा बना दिया, अगर मैंने सिचुएशन ऐसा बना दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3d8 हो गए, नहीं हो गए बेटा? 3d8 हुए कि नहीं हुए? अब मेरे को बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना दिख रहा है? 2, 1 और 2 दिख रहा है। तो ये भी क्या होगा? कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? अच्छा, अब एक और केस देख। अगर मैंने केस कुछ ऐसा कर दिया, राइट, और अब की बार यहां भी भर दिया, यहां भी भर दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैंने 10 कर दिया तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या बेटा? कोई कलर नहीं होगा और साथ में मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होगा, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। नोट कर बेटा। लिखा बच्चों?
स्टेटमेंट लिखो। दूसरे पेन से लिखना, कोई भी कलर होगा, व्हाइट कलर का पेन नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, व्हाइट कलर का पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कलर हो चलेगा, ठीक। लिखो, दो बातें लिखेंगे, लिखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, if unpaired electron is present, if unpaired electron is present, if unpaired electron is present in 4s orbital, 4s orbital और 3d orbital, कहीं भी दिख जाए, 4s में भी दिख जाए या 3d में दिख जाए चलेगा। 4s का भी केस आएगा आपके सामने, है ना, जैसे कॉपर का केस आएगा एक, है ना। क्या लिखा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल, इन 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, then they contain पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ब्रैकेट में लिखो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट बंद, एज वेल एज कलर बिहेवियर, यानी उसमें कलर होगा, उसमें पक्का कलर होगा, ठीक है बेटा। लैब में जाओगे तो लैब में आप जाओगे, बहुत सारी कलर की बोतल रखी रहती हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, तो उनकी वजह क्या है, यही है, उनकी वजह भी यही है, ठीक है ना। लैब में जाते हो तो आपको जो है कई कलर के पाउडर्स मिलेंगे, तो उनकी जो वजह है वो यही है, ठीक। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयन, आयन भी होगा एलिमेंट भी होगा, चलेगा दोनों केस में। डी ब्लॉक एलिमेंट और आयन in which unpaired electron is absent, in which unpaired electron is absent, they are colorless and diamagnetic in nature, colorless and diamagnetic in nature. You know diamagnetic, है ना, ब्रैकेट में लिखो, नो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, नो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को लाओगे तो कोई कुछ भी हलचल उसमें नहीं होने वाली है, राइट। तो अब जो है ये जो मैंने आपको स्टोरी सिखाई है, अब इसके क्वेश्चन देखो, शुरू करा बच्चों, इसके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, राइट, डायमैग्नेटिक, कलर और कलरलेस, इस तरीके से सवाल आपसे पूछने वाला, इस तरीके से सवाल आपसे पूछने वाला, राइट। तो इस पहले सवाल को लिखो, आप पहले सवाल को लिखो, फिर हम मुद्दे पर आएंगे। पहले सवाल को लिखें आप, फिर हम मुद्दे पर आएंगे। लिखा आप लोगों ने सवाल, सवाल लिखो पहले। लिखा बच्चों, अब देखो इसमें हमारे पास
पहला केस हम ले रहे हैं निकल डाई पॉजिटिव का। पहला केस हम ले रहे हैं निकल डाई पॉजिटिव का, राइट। निकल डाई पॉजिटिव में मैंने आपको बताया सबसे पहले निकल का करेंगे। एटॉमिक नंबर आप जानते हो, एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है ना। आपने लिखा ऑर्गन, इसके बाद लिखा 4s और लिखा 3d, ये लिखा आपने, ये हो गया। अब इसके बाद निकल डाई पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया ऑर्गन, ये हमारा 4s आपका 0 और 3d हो गया 8, राइट। अब 4s में देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। ध्यान से देखो और समझो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नोट कर बेटा। किया बेटा। अब मेरे को बात बता, अनपेयर्ड कितना है? 2। लिखो, देखो 2 अनपेयर्ड, एक यहां एक यहां, 2 अनपेयर्ड, तो लिखो 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 है ना, 1 2, एक ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। जब अनपेयर्ड होगा तो कैसा होगा? कलर्ड होगा, कलरलेस होगा? बताओ बच्चों, कलर्ड होगा, होगा ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो कलर्ड, नेक्स्ट लाइन से लिखो कलर्ड, लिखा। अब देखो, जब जब अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट लाइन से लिखो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लिखा। एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो बेटा। अगर मैंने क्वेश्चन एक और देखो, एक और देखो, अगर मैं कहता हूं जेड डाई पॉजिटिव, समझना, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30, राइट। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया और मेरे को दिख रहा 4s2 और 3d10। क्या मेरे को ऐसा दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मेरे को करना है किसका? जेड डाई पॉजिटिव का। तो जेड डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये ऑर्गन हो गया, 4s आपका 0 और 3d कितना हो गया? 10 हो गया। 4s की अगर मैं बात करता हूं तो 4s में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और 3d में हमको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? 10। 1 2 3 4 5, उनके हिसाब से पहले के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो अनपेयर्ड कितना होगा? 0। जब अनपेयर्ड नहीं होगा कि क्या होगा? कलरलेस। क्या होगा? कलरलेस। और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। नोट करो बेटा।